जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में जो हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि साथियों आपके यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लेंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आप सभी लोगों का कि प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच जो है ना साथियों लड़ा गया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि इस बार आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे और बताइए कि प्लासी का युद्ध कब और कहाँ और किसके बीच लड़े गए थे। तो याद रखिएगा 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन था। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। तो आप बताएंगे साथियों बी डी सावरकर कहे थे, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो है ना कौन सा था। साथियों बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं ना उन्हीं लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं और आप अच्छे से बताइएगा कि लास्ट में कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो है साथियों लोथल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लोथल, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिपाही विद्रोह 1857 का जो तत्कालिक कारण क्या था। चलिए बताइए कि सिपाही विद्रोह 1857 का तत्कालिक कारण क्या था। तो याद रखिएगा कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग, ऑप्शन सी लगा रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न आता है, क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग जो है ना क्यों कहा जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो याद रखेंगे गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कला साहित्य और विज्ञान की उन्नति के कारण, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। तो भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन बी सही जवाब है। ब्रिटेन के संविधान से ज्यादा ही कुछ क्या है तो ये प्रभावित है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि संविधान का मौलिक कर्तव्य किस रिपोर्ट की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। तो संविधान का मौलिक कर्तव्य किस रिपोर्ट की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। तो ये जोड़े गए हैं स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है साथियों। आगे देखिएगा प्रश्न है साथियों कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये किसके बीच हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप पढ़ रहे हैं साथियों, आपको खुद अनुभव होना चाहिए कि ये क्या आप लोग के सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल साथियों आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है और 100% पूछेगा, आप लोग अच्छे से इनको याद करेंगे। और पानीपत का तीसरा युद्ध होता है कब और किसके बीच। तो 1761 में हुआ था साथियों, और ये हुए थे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ऑप्शन बी हो जाएंगे, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि थीन बांध किस नदी पर जो है बनाया गया है। तो थीन बांध जो है ये किस नदी पर साथियों बनाया गया है। तो ये बनाए गए हैं रावी नदी पर। कहां पर है? रावी नदी पर, आप याद रखेंगे इसको। चलिए आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि साइमन कमीशन किस वायसराय के समय जो है साथियों भारत आया था। तो साइमन कमीशन कब आता है आप बताएंगे? 1928 में आता है। किस वायसराय के समय? तो आप बताएंगे साथियों लॉर्ड इरविन के वायसराय के समय, ऑप्शन बी सही जवाब होगा।
चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है ना पारित किया था। तो निम्नलिखित में से किसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है साथियों किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, याद रखिएगा साथियों, स्वामी विवेकानंद जी। कौन किए थे, स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि संविधान की प्रस्तावना किस केस में न्यायालय द्वारा संविधान का हिस्सा मानी गई। तो संविधान की जो प्रस्तावना ये किस केस में न्यायालय द्वारा संविधान का हिस्सा मानी गई है, तो याद रखेंगे साथियों, ये केशवानंद भारतीय केस 1973 होता है, जिसके तहत मानी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे ना, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों PDF चाहिए रिविजन के लिए, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो आप बताएंगे साथियों, जनसत्ता हो जाएगा, जनसत्ता हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। तो संविधान का कौन सा संशोधन है जो कि पंचायती राज से संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है। आगे देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिली है। तो संविधान संशोधन की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से मिली है, अनुच्छेद 368 से मिली है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन ने मतदान की निम्नतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। तो याद रखिएगा साथियों, 61वां संविधान संशोधन होता है जो कि 1988 में होता है साथियों, जिसके तहत क्या है, तो मतदान की आयु पहले 21 था, जिसको घटाकर साथियों अब 18 वर्ष कर दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन बी सही जवाब है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं साथियों, ये क्या है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। आगे देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। चलिए बताइएगा कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज्य करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान थी। कौन थी साथियों, रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह साथियों यहाँ पर कार्य करता है। तो कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं, तो आप याद रखेंगे साथियों, ये करते हैं आपके विटामिन सी। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, विटामिन सी करते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है साथियों कि किस अनुच्छेद में भारत का जो नाम है ये निर्धारित किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में भारत का नाम निर्धारित किया गया है। तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 1 में की गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है। तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है। तो ये दी गई है अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 108 में है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद में है। तो साथियों यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आप इसको याद रखेंगे। देखिए पहले तो शपथ पूछता है कि राष्ट्रपति शपथ कौन से अनुच्छेद में है, 60 में शपथ लेते हैं, याद रखिएगा। 61 में महाभियोग लगता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत है, आप बता देंगे 72 के तहत। ये 3 क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो हमसे पूछा है क्या, महाभियोग। तो महाभियोग तो 61 हम अभी बताए हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है साथियों कब हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है कब,
1934 में, 1934 में होती है, आप इसको याद रखेंगे। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है साथियों कि 1857 की क्रांति के समय भारत की सम्राट रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था। चलिए बताएंगे कि 1857 की क्रांति के समय भारत की सम्राट रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा, तो याद रख लेंगे साथियों, लॉर्ड कैनिंग पढ़े थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा बेरी रोग होता है। कौन सा रोग, बेरी रोग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि भारत का संविधान किस प्रकार का संघ है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का संविधान किस प्रकार का संघ है। आप बता देंगे साथियों, ये हो जाएंगे संघीय व्यवस्था जिसमें मजबूत केंद्र है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो, आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे, आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर साथियों मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।